हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल्स है, इसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ एक कॉर्ड दिया हुआ है, जैसा कि हमें दिख रहा है, जिसका लेंथ टोटल 8 सेंटीमीटर है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हमें सर्कल का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अब यहाँ पे P और Q से जो टेंजेंट जा रहा है वो T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बात हो गई क्लियर। कह रहा है फाइंड द लेंथ TP, तो TP की लंबाई निकालनी है। वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। तो कैसे करेंगे इसको समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है। एक हमारे पास OPR ये ट्रायंगल है और दूसरा OPT ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल का खेल खेलेंगे हम। कैसे? तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करूं, कौन कौन सा, एक OPR और दूसरा OPT, तो इन दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर कर पाऊंगा। कैसे? तो ये देखिए दोनों में ये एंगल कॉमन। दूसरी बात, ये आपको 90 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड के ऊपर आती है तो परपेंडिकुलर होती है, उसे बाइसेक्ट करती है। दूसरी बात, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पे होता है, तो ये 90 डिग्री मिलेगा। तो दोनों ट्रायंगल की बात करूं OPR और दूसरा OPT में, तो पहली बात ये एंगल कॉमन, दूसरी बात दोनों का ये एंगल 90 डिग्री। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से हमारी बात बन जाएगी, PT निकल जाएगा। देखिएगा अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं इसको कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें फाइंड करना है, तो हम सीधे सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ORP में हमें तीसरी चीज नहीं दी हुई है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सिंस। तो क्या लिखेंगे? हमें पता है वी नो एनी लाइन कम फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई भी लाइन आती है तो एक तो वो परपेंडिकुलर होगी और दूसरी बात उसको बाइसेक्ट करेगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल PRO इज 90 डिग्री एंड PR इज इक्वल टू RQ होगा। ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो PRO 90 डिग्री होगा पहली चीज। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PRO इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हो गई पहली बात। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें देखो हमारे पास PR और RQ, ये देखिए PR और RQ पूरा टोटल हमें दे रखा था PQ 8 सेंटीमीटर। तो ये अकेला कितना होगा दोनों, क्योंकि ये इक्वल है तो इसीलिए ये दोनों ही 4 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपको। तो PR आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर। कैसे मिला ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इसमें। तो क्या लिखेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PRO। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हाइपोटेनियस मतलब कि PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर और प्लस में RO का स्क्वायर होगा। RO नहीं दे रखा तो हम इसी की वैल्यू निकालेंगे। तो RO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर होगा। यहाँ पे RO की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, PO देखिए PO हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 और PR हमारा 4 आया था। देखिए PR हमारा 4, तो 4 4 जा 16। तो इस तरीके से RO हमारा आ जाएगा 25 में से 16 गए तो 9 बचा और ये स्क्वायर से मेरा ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे RO की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर मिल गई। ये पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई डन। ओके, अब यहां पे देखिए मैं दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं। देखो नाउ इन ट्रायंगल, छोटा वाला है OPR एंड ट्रायंगल OPT के अंदर। तो पहली बात क्या, तो एंगल O दोनों में कॉमन, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कॉमन। दूसरी बात क्या, तो इसमें छोटे वाले में OPR में देखिएगा एंगल PRO
इज इक्वल टू एंगल ओपीटी, ओपीटी होगा। तो रीजन बोथ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों? तो आपको ये देखिए, ये तो आपने लिख दिया 90 डिग्री, इसी में ऊपर एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं आप कि टेंजेंट से, ये रेडियस के ऊपर हमेशा टेंजेंट, मतलब रेडियस से टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ओपीटी भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऊपर लिख लोगे या आप यहां पे भी लिख सकते हो। तो दोनों एंगल बराबर हो गए। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, इट मींस दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। इसीलिए ट्रायंगल OPR इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब करस्पॉन्डिंग चीजें देखिए, ओ के बराबर तो ओ के जगह ओ ही रहेगा। P यहां पे देखिए, P नहीं पता, R करस्पॉन्डिंग है P के, तो इस R के जगह पे यहां पे P होगा। बचा क्या हमारे पास? इसमें OP आ गया, T बीच में आएगा। किस रूल से? तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से। और जब ये दोनों ट्रायंगल देखिए सिमिलर हो गया, तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पता है हमें, बराबर होता है ना? तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे। अब देखिए, मुझे पीटी निकालना था, तो पीटी यहां पे है, ये तो लेना ही लेना है। और दूसरी बात देखिए, हमें इस ट्रायंगल में ओपीआर में तो तीनों चीजें दे रखी है। टीपी इस वाले ट्रायंगल में और क्या दे रखा है? तो मुझे ओपी दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, ये समझना है क्या क्या लिखना है। पहली बात तो मैं तीनों लिख देता हूं आपको, ओपी अपॉन में ओपी के करस्पॉन्डिंग इसमें ओटी होगा, इज इक्वल टू यहां पे पी आर, तो इसमें क्या होगा? टीपी इज इक्वल टू यहां पे ओ आर डिवाइड में यहां पे हो जाएगा ओपी। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। और इससे मुझे क्या मिलेगा? तो यहां पे देखो, मुझे पी आर और यहां पे टीपी, पी आर और टीपी, मुझे क्या क्या चीज निकालना है? मुझे निकालना है टीपी, टीपी यहां पे है, ये चीज तो मुझे लेनी ही लेनी है। देखो, ये चीज तो मुझे लेनी ही लेनी है क्योंकि यहाँ पे टीपी है। अब मुझे इसके साथ और क्या लेना है? तो जिसमें दोनों वैल्यू दे रखी होती, तो ओपी ओटी, यहाँ पे देखिए ओपी और ओटी, ओटी की वैल्यू नहीं पता तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करेंगे। देखिएगा, तो पी आर अपॉन में टीपी इज इक्वल टू ओ आर अपॉन में ओपी। और यहां से देखिएगा, मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। और यहां से देखिए, अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मुझे निकालना है टीपी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टीपी इज इक्वल टू, टीपी ऊपर चला जाएगा, ओपी उधर, तो ये पी आर इंटू में ओपी और अपॉन में ओ आर हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू हमें पता है, तो यहां से क्या आ जाएगी टीपी की वैल्यू? पी आर देखिए, पी आर हमने पहले निकाला था 4 गुना में ओपी, ओपी हमारा 5 है, और ओ आर हमने निकाला, ओ आर बोल दो या आर हो, 3, तो इससे क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, मतलब कि टीपी की वैल्यू हमारे पास 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आ गई। और यही हमें निकालना था। देखिएगा, ये टीपी निकालना था, तो इस तरीके से निकल गए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको इस बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बच जाता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब आपको दे दूंगा।